नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी न्योर और अपने जो पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल विषय। कौन सा विषय हमारे पास? राजस्थान का भूगोल विषय। और इस भूगोल विषय के अंदर हम सभी भाई बहनों ने काफी सारी बातें पढ़ ली है। जैसे हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत शानदार टॉपिक था जो हमारी राजस्थान की ज्योग्राफी की नींव कहते हैं हम लोग। कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश आता है तो आपको ज्योग्राफी आएगी, वरना ज्योग्राफी पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि शानदार सेशन के अंदर एक बार सभी भाई बहन क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाई बहन ऑनलाइन आ जाए और पता चल जाए कि हमारी क्लास का टाइम हो चुका है। अब हम रुकने वाले नहीं है दोस्तों। हमारी क्लास, आज की क्लास के अंदर जो हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, इसके अंदर राजस्थान का भौतिक प्रदेश। कौन सा भाई? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तुम सुनते रहिए आप लोग। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर जो हमारी क्लास चल रही है, इससे पहले हमने पढ़ा उत्तरी पश्चिम रुष्णीय प्रदेश और उत्तरी पश्चिम रुष्णीय प्रदेश के साथ साथ दूसरा भौतिक प्रदेश मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। बहुत सारी बातें बता दी है मैंने मध्यवर्ती अरावली से संबंधित कि ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश था जो राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश माना जाता है। आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों कि वो भौतिक प्रदेश कौन सा है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है। अगर मध्यवर्ती अरावली सबसे प्राचीन है तो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों कि सबसे नवीनतम जो भौतिक प्रदेश है वो तो हमारा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी भाग। अब इस पूर्वी मैदानी भाग के साथ साथ अगर अपने बात करें तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की बहुत सारी बातें हमने पढ़ी है। जो आज की क्लास के अंदर अपने पढ़ने जाएंगे वो बातें कौन सी है? तो आज की क्लास के अंदर अपने बात करेंगे कि मध्यवर्ती अरावली से संबंधित कौन सी बातें हमारे सामने बच चुकी है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आइए सभी भाई बहन आज की क्लास देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला की 3 भागों में बांटा गया। संरचना की दृष्टि से कितने भागों में? 3 भागों में। उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और आपकी दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी पड़ी, फिर हमने मध्यवर्ती अरावली की और फिर हमने पढ़ा था दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटी के बारे में। तो आज की क्लास के अंदर जो हम बात करेंगे वो पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रों के बारे में। किसके बारे में? अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे व नाल के बारे में। देखिए दोस्तों, आज की क्लास के सेशन के अंदर अरावली पर्वतमाला के अंदर कुछ दर्रे हैं, कुछ नाल है, जिसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला के दर्रे या नाल के बारे में कि क्या होता है, देखो अगर पूछा जाए अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे और इन्हीं दर्रों को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि दर्रों को नाल भी कहा जाता है। दर्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों? नाल भी कहा जाता है। और इंग्लिश में बात करूं तो इसी दर्रों को, नाल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर इंग्लिश में इनको पास कहा जाता है। होता क्या है वास्तव में? दर्रे होते क्या है? 2 पर्वत चोटियों के मध्य जो संकीर्ण मार्ग होता है इसको क्या कहा जाता है? दर्रा या नाल या पास। दर्रा, नाल या पास। 2 पर्वत चोटियों के मध्य जो संकीर्ण मार्ग होता है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? दर्रे, नाल या पास कहा जाता है। अब क्या है कि 2 पर्वत चोटियों के मध्य जो दर्रा है, नाल है, पास है, इनकी बातें कैसी पूछी जाती है? घबराओ मत आप लोग, आपको याद करवा के चलूंगा दोस्तों, घबराना नहीं है आपने। सभी भाई बहन क्लास को शेयर कर दें, बहुत सारा आनंद आने वाला है आप लोगों को। आपको जो बातें बहुत टाइम से याद नहीं हो रही है वो बातें अपने चंद मिनटों के अंदर याद कर लेंगे, चंद सेकंडों में याद करेंगे दोस्तों। एक बार इसी विश्वास के साथ आप लोग सभी भाई बहन क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप संख्या में ज्यादा होगे तो मुझे पढ़ाने में उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। तो सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करने पे और अच्छे अच्छे कमेंट करने पे और क्लास को लाइक करना, ये काम आपका रहता है। तो आप अपना काम मत भूला करो, बाकी मेरा काम, इस परिवार का काम, हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। हम नहीं रुकने वाले हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक शानदार तरीके के साथ, एक अच्छे मैटर के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। लेकिन इसके लिए आप लोगों का सहयोग जरूरी है। तो सभी भाई बहन, हाँ जी बिल्कुल सही है, हाँ जी। अब देखिए,
अब क्या करेंगे अपने कि कुछ जिलों के अंदर, राजस्थान के अंदर दर्रे हैं, नाल हैं, पास हैं, इनको पूछ लिया जाता है, दर्रे का नाम दिया जाएगा और कहेगा कि ये दर्रा है कहां पे। देखो याद कैसे करने वाले हैं, ध्यान से सुनते रहिए। एक बार सभी भाई बहन क्लास को शेयर कीजिए और आइए मेरे साथ देखते हैं याद कैसे करना है। आइए भाई, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है दोस्तों उदयपुर जिला। उदयपुर जिले के अंदर जितने दर्रे, नाल, पास हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। कौन कौन सी नाल है देखिए, देवारी की नाल उदयपुर में है, सोमेश्वर की नाल उदयपुर में है, केवड़ा की नाल उदयपुर में है और केलवा की नाल उदयपुर में है और आपके फुलवारी की नाल भी उदयपुर जिले में है। अब सुनते जाइए, आपको करना क्या है, सभी भाई बहन जो क्लास को देख रहा है क्लास को पूरा देखना, बहुत सारा आनंद आने वाला है। इस क्लास के अंदर बहुत सारा आनंद आने वाला है आप लोगों को। बस बातें ही बातों में, बातों ही बातों में याद करवा रहे हैं केपी सर। एक ही नाम केपी सर होगा, याद करवाएगा भाई। बस दोस्तों सुनते रहिए, अब उदयपुर जिले वाले सारे याद हो जाएंगे। कैसे याद करेंगे देखिए, पहले हमें इनके नाम पता होना चाहिए। देवारी की नाल, सोमेश्वर की नाल, केवड़ा की नाल, केलवा की नाल, फुलवारी की नाल कौन से जिले के अंदर है? आप कहेंगे सर उदयपुर में। दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि देवारी स्थान कहां पे पड़ता है, आपका आंसर आया कि सर उदयपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? उदयपुर में। अब देखिए, देवारी स्थान उदयपुर में पड़ता है और देवारी में दोस्तों सोमेश्वर जी का मंदिर है। किसका मंदिर है भाई? सोमेश्वर जी का मंदिर है। देवारी स्थान उदयपुर में पड़ता है और मंदिर कौन सा है यहां पर? सोमेश्वर जी का मंदिर। जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो हम फूल या फल चढ़ा के आते हैं। जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो फूल या फल चढ़ाकर आते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, जब हम देवारी के सोमेश्वर मंदिर में गए तो हमने केवड़ा और केलवा का फूल चढ़ाया। याद हो गया भाई? ध्यान से सुनते रहिए, मैंने मेरा काम कर दिया है। कैसे किया है दोस्तों? ध्यान से सुनिए, देवारी के सोमेश्वर मंदिर में हमने केवड़ा और केलवा का क्या चढ़ाया था? फूल चढ़ाया है। देवारी मतलब देवारी की नाल, सोमेश्वर मतलब सोमेश्वर की नाल, केवड़ा मतलब केवड़ा की नाल, केलवा मतलब केलवा की नाल और फूल चढ़ाया है मतलब फुलवारी की नाल। कौन सा जिला कंप्लीट हो चुका है? उदयपुर जिला। कमेंट करके बताएं सभी भाई बहन, अगर वास्तव में याद हो गया है तो। कैसे याद किया कि उदयपुर के अंदर देवारी स्थान है, देवारी में सोमेश्वर मंदिर है और सोमेश्वर मंदिर के अंदर जब हम लोग गए थे केवड़ा और केलवा का फूल चढ़ाकर आए थे। इन्हीं लाइनों के साथ क्या हो गया? उदयपुर जिले के जितने भी दर्रे नाल थे सारे याद हो गए। अगर वास्तव में याद हो रहा है तो सभी भाई बहन कमेंट करके बताते रहें कि सर वास्तव में याद हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट जिला कौन सा है? राजसमंद। अब राजसमंद में देखिए, राजसमंद में कौन सा है? दिवेर घाटी दर्रा है, हल्दी घाटी दर्रा है, जीलवा की नाल है, पगल्या की नाल है और खमली घाट दर्रा है। और खमली घाट दर्रे के साथ साथ गोराम घाट दर्रा है और हाथी गुड़ा की नाल है। ये सारे के सारे आपके कौन से जिले में हैं? आप कहेंगे सर राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। कैसे याद करेंगे? अरे दिवेर, दिवेर स्थान कहां है? राजसमंद में। दिवेर की हल्दी प्रसिद्ध है दोस्तों। दिवेर की क्या प्रसिद्ध है? हल्दी। और आप लोगों ने सुना होगा कि हल्दी लगाने से बंदा गोरा हो जाता है। भाई क्या हो जाता है? गोरा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, हल्दी लगाने से बंदा क्या हो जाता है? गोरा हो जाता है। भाई ध्यान से सुनते रहिए। देखिए दिवेर की हल्दी को, ध्यान से सुनिए, दिवेर स्थान कहां है? राजसमंद में। दिवेर की हल्दी को जीलवा और पगल्या की पत्नी खमली लगाती है और गोरी हो जाती है। गोरी होने के बाद हाथी पर बैठकर घूमने लगती है कि देखो भाई मैं गोरी हो गई। कैसे याद किया है? ध्यान से सुनते जाइए। दिवेर की हल्दी को, दिवेर की हल्दी को जीलवा और पगल्या की पत्नी खमली लगाकर गोरी हो जाती है। गोरी मतलब गोराम घाट दर्रा। गोरी हो जाती है और गोरी होने के बाद हाथी पे बैठकर घूमने लगती है, मतलब हाथी गुड़ा की नाल। कौन सा जिला याद? राजसमंद जिला कंप्लीट। दो जिलों की दर्रे याद हो चुके हैं, उदयपुर और कौन सा है? राजसमंद। एक बार फिर सभी भाई बहन, अगर वास्तव में अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर करते रहें।
कितने जिलों के दर्रे और नाल याद करवा चुका हूं? 2 के। सुनते रहिए, ध्यान से सुनिए। दिवेर की हल्दी को, दिवेर की हल्दी को जीलवा और पगल्या, जीलवा मतलब जीवला, जीलवा की नाल, पगल्या मतलब पगल्या की नाल, जीलवा और पगल्या की पत्नी खमली, खमली मतलब खमली घाट दर्रा, खमली लगाकर क्या हो जाती है? गोरी हो जाती है। गोरी मतलब गोराम घाट दर्रा, और गोरी होने के बाद हाथी पे बैठ के घूमने लगती है, मतलब हाथी गुड़ा की नाल। 2 जिले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वास्तव में याद हो रहा है तो सभी भाई बहन क्लास को लाइक करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, और साथ में शेयर भी क्लास को करते रहें। अब देखिए दोस्तों, हमारा तो एक ही काम है, बस याद करवाना, मतलब याद करते जाएंगे, बस एक ही काम। अब देखो नेक्स्ट जिले, नेक्स्ट जिले देखो आपके सामने। एक जिला लिखा है मैंने अजमेर, और एक जिला लिखा है मैंने आपके सामने बूंदी। अजमेर और बूंदी जिले के जितने भी दर्रे हैं, जितने भी नाल हैं, ये सारे आपके सामने। देखो पहले अजमेर की बात करेंगे। कचवाली की नाल, परवारिया की नाल, पीपली की नाल, शिवपुर दर्रा, सुराघाट दर्रा, सिसुरा घाट दर्रा, स्वरूप घाट दर्रा, और आपका उदवारी दर्रा। कौन सा दर्रा है? उदवारी दर्रा। राजस्थान के कौन से जिले में है? आप कहोगे सर ये सारे के सारे दर्रे आपके अजमेर जिले में। याद कैसे करेंगे? सभी भाई बहन बस क्लास में ध्यान रखें, याद तो चंद सेकंडों में याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? आइए भाई सभी भाई बहन देखें कैसे याद करेंगे। कचवाली के परवारिया की पीपली, कचवाली के परवारिया की पीपली, ध्यान से सुनते रहिए। कचवाली के परवारिया की पीपली शिव को सूरा और सिसुरा चढ़ाती है। शिव जी को क्या चढ़ाती है? सूरा और सिसुरा चढ़ाती है, तो उसके स्वरूप का उदय हो जाता है, उसके स्वरूप का उदय हो जाता है, मतलब उदवारी दर्रा है। ध्यान से सुनिए कैसे याद किया। कचवाली के परवारिया की पीपली शिव को सूरा और सिसुरा चढ़ाती है, तो उसके स्वरूप का उदय हो जाता है, मतलब उदवारी घाट दर्रा है, उदवारी दर्रा है। कचवाली के परवारिया की पीपली शिव को सूरा और सिसुरा चढ़ाती है, उसके स्वरूप का उदय हो जाता है। सारे के सारे दर्रे और नाल कौन से जिले के याद हो चुके हैं? अजमेर जिले के। सभी भाई बहनों से निवेदन है क्लास को शेयर करते रहें, बहुत सारी बातें हैं, चंद ही सेकंडों में याद करवाता रहूंगा, ध्यान से सुनते रहिए। जिला कौन सा है? बूंदी जिला है। बूंदी के अंदर भी 4 दर्रे हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, और सभी भाई बहन कई बार गलत हो जाता है। अगर अपने बचना है तो कैसे याद करेंगे? देखिए, लाखेरी दर्रा बूंदी में पड़ता है, चेलावास दर्रा या चेतावास दर्रा, चेलावास दर्रा, ध्यान से सुनते रहिए, चेलावास दर्रा, ध्यान से सुनते रहिए। चेलावास दर्रे की बात करें तो ये जो चेलावास दर्रा है ये कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे सर जो चेलावास दर्रा है ये बूंदी में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? बूंदी में। दोस्तों ध्यान से सुनिए, दर्रा कौन सा है आपका? चेलावास। अब ये जो चेलावास दर्रा है कहां पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। इसके बाद आपका खट खट दर्रा कहां है? बूंदी में है। इसके बाद आपका रामघाट दर्रा भी कहां पर है? बूंदी में। बहुत बार प्रश्न आता है दोस्तों, बहुत बार ये प्रश्न आता है, लाखेरी दर्रा, खटखट दर्रा, रामघाट दर्रा कौन से जिले में है? आप कहोगे कौन से में? बूंदी में। कैसे याद करेंगे? अरे लाखेरी चेत में मत सोना, अरे लाखेरी चेत में मत सोना, ध्यान से सुनते रहिए। अरे लाखेरी चेत में मत सोना, खटखट करते हुए राम आएंगे, तुझे बूंदी देकर जाएंगे। ध्यान से सुनते रहिए कैसे याद किया। अरे लाखेरी चेत में मत सोना, लाखेरी मतलब लाखेरी दर्रा, चेत में मत सोना मतलब चेतावास दर्रा, चेत में मत सोना, खट खट करते हुए राम आएंगे मतलब खट खट दर्रा, राम आएंगे मतलब रामघाट दर्रा। अरे लाखेरी चेत में मत सोना, खट खट करते हुए राम आएंगे और तुझे बूंदी देकर जाएंगे। तुम सो जाएगी तो तेरे को बूंदी कौन देगा? इसलिए सोना नहीं है दोस्तों। कौन सा जिला कंप्लीट? बूंदी जिला। अब एक जिला बचा है पाली जिला। पाली के अंदर एक है कौन सा भाई? देसूरी की नाल। बहुत बार पूछा जाता है राजस्थान में देसूरी की नाल कौन से जिले में है? तो देसूरी की नाल आपको याद रखना है कि देसूरी की नाल राजस्थान के अंदर
पाली जिले में है। कौन से जिले में दोस्तों? पाली जिले में। हमने सारे दर्रे बस मात्र कुछ ही मिनटों में याद किए हैं। कौन कौन से भाई? हमने उदयपुर के दर्रे देखे हैं, हमने राजसमंद के देखे हैं, हमने अजमेर जिले के दर्रे भी देख लिए हैं, बूंदी जिले के भी देख लिए हैं, और हमने पाली जिले के भी दर्रे देख लिए हैं। अब देखते जाइए, और रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन इसके बाद पहले आगे चलते हैं। आइए भाई, आगे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ध्यान से सुनिए। आगे अगर अपने बात करें, राजस्थान के प्रमुख क्या पढ़ते हैं? पठार। अब पठार क्या होता है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। कोई पर्वतमाला होती है, कोई पर्वत चोटियां होती है, उसका शिखर नुमा जो भाग होता है वो तो कहलाता है पर्वत चोटी, लेकिन जो ऊपर से समतल मैदान होता है उसको कहा जाता है पठार। क्या कहा जाता है दोस्तों? पठार। राजस्थान के अंदर बहुत सारे पठार हैं। कौन कौन से पठार हैं? आइए मेरे साथ। अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनते, राजस्थान के अंदर एक पठार है, और ये पठार है, इसका नाम है दोस्तों उड़िया का पठार। ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। पठार है, और इस पठार का नाम कौन सा है? आपके सामने मैंने लिख दिया है कि इस पठार का नाम उड़िया का पठार है। कौन सा पठार है दोस्तों? उड़िया का पठार है। ध्यान से सुनते रहिए। पेपर में प्रश्न कैसा प्रश्न आता है? ध्यान से सुनते रहिए। पेपर में प्रश्न आएगा कि राजस्थान के अंदर उड़िया का पठार कौन से जिले में है? आपका आंसर आना चाहिए कि राजस्थान में उड़िया का पठार सिरोही जिले में है। कौन से जिले में है मेरे दोस्त? सिरोही जिले में है। राजस्थान में उड़िया का पठार कौन से जिले में स्थित है? आप कहेंगे सर सिरोही जिले में स्थित है। देखिए, तो उड़िया का पठार है, इसकी अगर अपने बात करें, क्या खास बात है? ये राजस्थान का, दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए, ये पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ये पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। पेपर में प्रश्न आएगा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए। अगर सिरोही जिले में और सबसे ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर 1360 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है मेरे दोस्त? 1360 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार कौन से जिले में? सिरोही जिले में। यह राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा है। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। कितनी ऊंचा है भाई? 1360 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अब दूसरा पठार देखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए। दूसरा पठार है जिसका नाम क्या है? आप कहेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। दूसरा पठार है जिसका नाम है दोस्तों बोराट का पठार। कौन सा पठार है मेरे दोस्त? आप कहेंगे सारे बोराट का पठार है। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए। इससे पहले आपको बहुत सारी गाइड बताएगी कि आबू का पठार राजस्थान का दूसरा ऊंचा है, लेकिन नहीं है दोस्तों, एक दूसरे की कॉपी की जा रही है। यहाँ पे सबसे जो ऊंचा है वो उड़िया का पठार है, और जो दूसरा ऊंचा पठार है वो कौन सा है? बोराट का पठार है। दिन प्रतिदिन जैसे नॉलेज में आ रहा है अपने सही करते जा रहे हैं। दूसरा ऊंचा पठार कौन सा है? बोराट का पठार। अरे सर ये बोराट का पठार कहां पड़ता है? दोस्तों ध्यान से सुनिए। आपने सुना होगा एक जगह का नाम, और ये जगह है दोस्तों आपकी जैसे गोगुंदा। गोगुंदा कहां पड़ता है? सर गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है। गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ तक का क्षेत्र है। और ये जो आपका कुंभलगढ़ की बात की जा रही है, कुंभलगढ़ की जो बात की जा रही है, और ये जो आपका कुंभलगढ़ है ये कहां पड़ता है? आप कहेंगे सर ये तो राजसमंद जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? राजसमंद में। गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद तक का जो पठारी भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है? बोराट का पठार। और ये जो बोराट का पठार है ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है आपको पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 1225 मीटर। कितना ऊंचा है दोस्तों? 1225 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार, दूसरा ऊंचा बोराट का पठार। ऊंचाई कितनी? 1225 मीटर। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक का पठारी भाग है। अब सुनते जाइए तीसरा ऊंचा पठार। अगर अपने बात करते हैं तीसरा ऊंचा पठार, अब जो तीसरा ऊंचा पठार है इसका नाम है दोस्तों आबू का पठार। कौन सा पठार है मेरे दोस्त? आबू का पठार है। और जो आपके राजस्थान के अंदर जो आबू का पठार है
कौन से जिले में है? आप कहेंगे सर सिरोही जिले में है। आबू का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आप कहेंगे सर सिरोही जिले में। आबू का पठार है ये कहां पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है। और इसकी अगर अपने बात की रहे तो जो आबू का पठार है ये राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है। राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार। पेपर में आएगा कि राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार बताइए, तो आपका आंसर आना चाहिए वो आबू का पठार है। कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। अरे अगर पूछा जाता है कि आबू का पठार तीसरा ऊंचा है तो ऊंचाई बताओ कितनी है? आप कहेंगे सर इसकी ऊंचाई तो 1200 मीटर है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1200 मीटर ऊंचाई है। तीसरा ऊंचा पठार आबू का पठार। आइए इसके बाद कोई और भी पठार है क्या? और भी पठार है, जैसे अपने बात करें मेसा का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? पेपर में प्रश्न आएगा, आप कहेंगे सर मेसा का पठार। और जो मेसा का पठार है कौन से जिले में है? आप कहोगे सर चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन से जिले में है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में है। और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बना हुआ मेसा का पठार है, इसी के ऊपर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर इसी के ऊपर ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। राजस्थान का अगर पूछा जाता है मेसा का पठार कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और इसके ऊपर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। और देखिए अगर अपने बात करते हैं मेसा के पठार के बाद कोई और पठार है क्या? तो एक पठार और भी है जिसका नाम है मानदेसरा का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? मानदेसरा का पठार। और ये जो मानदेसरा का पठार है ये राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि मानदेसरा का पठार राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में है दोस्तों? भीलवाड़ा जिले में। मानदेसरा का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में। अगर अपने बात करते हैं इसी के साथ अगर अपने और भी बात करें तो राजस्थान के अंदर एक पठार है जिसका नाम है दोस्तों करास्का का पठार। कौन सा पठार है मेरे दोस्तों? करास्का का पठार। करास्का का पठार कहां पड़ता है? आपका आंसर आना चाहिए करास्का का पठार तो सरिस्का में पड़ता है। और ये सरिस्का कहां पड़ता है? आप कहेंगे सर अलवर में पड़ता है। सरिस्का कहां पड़ता है? अलवर में। करास्का का पठार स्थित है। और इसी करास्का के पठार के बाद अगर अपने बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए, करास्का के पठार के बाद एक पठार और भी आता है और इस पठार का नाम है कांकणवाड़ी का पठार। कौन सा पठार है मेरे दोस्तों? कांकणवाड़ी का पठार। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कांकणवाड़ी का पठार। अरे कांकणवाड़ी का पठार भी कहां पर है? तो आपका आंसर आना चाहिए कांकणवाड़ी का पठार भी सरिस्का में है। और सरिस्का कहां पड़ता है? आप कहेंगे सर अलवर में पड़ता है। करास्का का पठार पूछे या कांकणवाड़ी का पठार पूछे, सरिस्का अलवर में पड़ता है। इसी के साथ एक और पठार है जिसका नाम है दोस्तों लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है भाई? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार या इसी को ही कहते हैं दोस्तों लासड़िया का पठार। कौन सा पठार कहते हैं इसको? लासड़िया का पठार भी कहते हैं। लसाड़िया का पठार पूछे या आप लोगों से पूछे लासड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आप कहेंगे सर उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर में। लेकिन खास बात क्या है दोस्तों, जो आपका लासड़िया का पठार या लसाड़िया का पठार है ये कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये जैसमंद झील के। कौन सी झील के दोस्तों? जैसमंद झील के पूरब में स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर जैसमंद झील के पूरब में कौन सा पठार स्थित है? आपका आंसर आना चाहिए कि लसाड़िया का पठार या लासड़िया का जो पठार है ये राजस्थान के अंदर जैसमंद झील के पूरब में स्थित है। सभी भाई बहन क्लास को शेयर करें। अगर वास्तव में आनंद आ रहा है तो अच्छे अच्छे कमेंट आने चाहिए आपके। क्लास को लाइक करना नहीं भूलना है और क्लास के आनंद लेते रहना है, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना है। अब देखो आज की क्लास में जो बातें आपने पढ़ी है ये बातें पढ़ी कौन सी? सबसे पहले अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे नाल पास के बारे में पढ़ा। सबसे पहले कौन सा जिला उठाया था? उदयपुर जिला। कौन से थे? उदवारी की नाल, सोमेश्वर की नाल, केवड़ा की नाल, केलवा की नाल, फुलवारी की नाल। याद कैसे किया था? याद किया था हम लोगों ने कि जब हम देवारी के सोमेश्वर मंदिर में जाएंगे तो केवड़ा और केलवा का फूल चढ़ाकर आएंगे, मतलब याद हो गया। अब दूसरा कौन सा जिला था हमारे पास? राजसमंद जिला। देखिए दिवेर घाटी दर्रा, हल्दी घाटी दर्रा, जीलवा की नाल, पगल्या की नाल, खमली घाट दर्रा, गोराम घाट दर्रा, हाथीगुड़ा की नाल। याद कैसे करेंगे सर? दोस्तों ध्यान से सुनिए, दिवेर जगह राजसमंद में पड़ती है और राजसमंद में जब दिवेर जगह पड़ती है तो दिवेर राजसमंद के अंदर क्या है कि हल्दी है। क्या है दोस्तों?
हल्दी। दिवेर राजसमंद की क्या प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर हल्दी प्रसिद्ध है। अब कैसे याद करेंगे आप लोग? याद इस ढंग से करेंगे कि दिवेर की हल्दी को जीलवा और पगल्या की पत्नी खमली लगाती है। कौन लगाती है? जीलवा और पगल्या की पत्नी खमली लगाती है। लगाकर क्या होती है? गोरी हो जाती है, मतलब गुरामगढ़ दर्रा गोरी हो जाती है, और इसके बाद हाथी के ऊपर बैठकर पूरा घूमती है, मतलब हाथी गुड़ा की नाल। दिवेर की हल्दी को जीलवा और पगल्या की पत्नी खमली लगाती है, गोरी हो जाती है, और गोरी होने के बाद हाथी पर बैठकर घूमती है, मतलब हाथी गुड़ा की नाल। चंद 1 मिनटों में याद हुआ सब काम। अब देखिए अजमेर जिले के कुछ दर्रे और नाल भी हमारे सामने हैं। कौन सा जिला है? अजमेर जिला। कैसे याद किया है सर? दोस्तों ध्यान से सुनिए। कचवाली की नाल, परवारिया की नाल, पीपली की नाल, शिवपुर दर्रा, सुरा घाट दर्रा, सिसुरा घाट दर्रा, स्वरूप घाट दर्रा और उदबारी दर्रा, ये राजस्थान में सारे दर्रे आपके कौन से जिले में हैं? आप कहेंगे सर अजमेर में। याद कैसे किए हैं? दोस्तों ध्यान से सुनिए। कचवाली के परवारिया की पीपली शिव को सूरा और सिसुरा चढ़ाती है तो उसके रूप का उदय हो जाता है। बस याद हुआ बातों में। अगर वास्तव में याद हुआ है तो सभी भाई बहन कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर वास्तव में याद हो रहा है। दोस्तों ध्यान से सुनिए। कचवाली के परवारिया की पीपली शिव को सूरा और सिसुरा चढ़ाती है तो उसके रूप का क्या हो जाता है? उदय हो जाता है। अब देखिए बूंदी के अंदर कुछ है लाखेरी दर्रा, चेतावास दर्रा, खटखट दर्रा और रामघाट दर्रा या रामबास दर्रा भी कह देते हैं इसको। कैसे याद करें? अरे लाखेरी चेत में मत सोना, अरे लाखेरी चेत में मत सोना, खटखट करते हुए राम आएंगे तुझे बूंदी देकर जाएंगे, सो जाएगी तो बूंदी से बच जाएगी। याद हो गया? कैसे याद किया है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। लाखेरी चेत में मत सोना, लाखेरी मतलब लाखेरी दर्रा, चेत में मत सोना मतलब चेतावास दर्रा, चेत में मत सोना। खटखट करते हुए राम आएंगे मतलब खटखट दर्रा है, राम आएंगे मतलब रामघाट दर्रा है। और इसी के साथ पाली के अंदर एक नाल है जिसका नाम तो देसूरी की नाल है। अब इसके बाद और भी अपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर? आइए। राजस्थान के प्रमुख पठार, अब पठार पर्वतमाला के ऊपर जब मिट्टी जमा हो गई और समतल मैदानी रूप में मिट्टी जमा होगी तो उसको पठार कहते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही जिले में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा है, ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर ऊंचा है। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन से जिले में है? सिरोही में। दूसरा ऊंचा पठार बोराट का पठार, गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद तक का पठारी भूभाग है जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। अब सुनते जाइए। राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार तो आबू का पठार है, सिरोही जिले में है। राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार जिसकी ऊंचाई तो दोस्तों 1200 मीटर है। अब सुनते जाइए। अरे मेसा का पठार कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। और इसके ऊपर मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़। अब सुनते जाइए। मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है मानदेसरा का पठार। और इसी के साथ करास्का का पठार कहां पर है? तो करास्का का पठार तो सरिस्का अलवर के अंदर है। अब देखते जाइए। कांकणबाड़ी का पठार, कांकणबाड़ी का पठार करास्का का पठार सरिस्का अलवर में है दोस्तों। लसाड़िया का पठार या लासड़िया का पठार ये उदयपुर में है। और कौन सी झील के पूर्व में है? तो आप कहेंगे सर जयसमंद झील के पूर्व में है। लासड़िया का पठार या लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। इसी के साथ हमने राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला वाला जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट किया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर उत्तरी पश्चिम रुसलिया प्रदेश पढ़ा, उसके बाद हमने मध्यवर्ती अरावली प्रदेश को भी आज कंप्लीट किया है। इसके बाद बचा है हमारे पास पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जो मैं दोनों की बातें आपको नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताना मुझे, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों से, ताकि अपना परिवार दिन प्रतिदिन बड़ा हो, अपने पास खुशियां आए दोस्तों, और आपका सिलेक्शन हो। अगर आप रेगुलर क्लास को देख रहे हो, क्लास को अधूरा मत छोड़ना, क्लास को पूरा देखा करो। सभी भाई बहनों से बार बार मेरी एक ही गुजारिश, एक ही निवेदन है। तो एक बार फिर से सभी भाई बहनों को नमस्कार,
जय हिंद। ओके दोस्तों।